नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A2P के ताइक्वांडो न्यूज चैनल पर। दोस्तों, मेरे को जिम्मेदारी दी गई है आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने ताइक्वांडो में एक मुकाम हासिल किया है, जिनके पास बहुत वाइड एक तजुर्बा रहा है, बहुत इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे उस विषय के ऊपर जिसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता, और वो है एक ताइक्वांडो एथलीट के लिए डाइट का होना। कैसे, कब, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डाइट के बारे में अच्छे से जान लें कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम ट्रेनिंग करते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, पूरे सालों साल मेहनत लगाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंपटीशन हम वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, और वो है वेट सेट करने के चक्कर में अपनी बॉडी से मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, इन सब को हम लगभग इतना डैमेज कर देते हैं कि एट द टाइम ऑफ कंपटीशन हमारे में वो स्ट्रेंथ बचती ही नहीं जिस स्ट्रेंथ के साथ हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक है डाइट। इस डाइट के ऊपर हम एक लंबी सीरीज लेके चलेंगे, जिसमें हम डाइट के अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लॉकडाउन का पीरियड है, हम सब लोग घरों में हैं, आप लोग भी घर पे ही होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सेफ होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो टाइम है आप अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे हैं, और जो पेरेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ कोच जी जान से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता है, लेकिन उसके बाद उस ट्रेनिंग को फ्रूटफुल करने में आपका बीइंग ए पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे है, तो आइए देखते हैं। खाना हम सब खाते हैं, आजकल लॉकडाउन है तो खूब घर में सारे शौक पूरे हो रहे होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि तला हुआ कम से कम खाएं। मैं नहीं कहूँगा कि ना खाएं, बट जितना कम से कम हो सकता है, वंस ए वीक इज गुड, बट रेगुलर बेसिस पे मत खाएं। हम सबको पता है, सारे प्लेयर्स जानते हैं, और कोच भी कह देते हैं, आपके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, कार्ब्स बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं प्रोटीन हमारे मसल को स्ट्रेंथ देगा, और मसल को बिल्ड करने के लिए कार्ब्स चाहिए, और हमारी रूटीन डाइट के अंदर ये चीज हमारे को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे साल ट्रेनिंग करने के बाद जिस समय आप एरिने में जाते हैं, और एरिने में जाने के बाद आप अपने कोच से कहते हैं, कोच साहब किक लगी नहीं रही, पैर उठ ही नहीं रहा हो, तो कोच भी सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया। उसके पीछे कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ साथ जो सबसे बड़ा है वो है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी का होना। अब न्यूट्रिशंस क्या है? ऑब्वियसली एक अच्छी डाइट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, सबका होना। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि कंपटीशन से पहले हम अपना वेट सेट करने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्लेयर मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देख के, उनकी ट्रेनिंग को देख के लगता है कि इस बार तो 100% मेडल आएगा, लेकिन जब वो एरिने में एंटर करते हैं तो एरिने में जाने से पहले ही गड़बड़ हो जाती है। बहुत से प्लेयरों को मैंने देखा, उनके हाथ पैर में ट्रेमर आना शुरू हो जाता है। डर नहीं है, इतना लंबा टाइम को खेलते हुए हम ये नहीं कह सकते कि उनको फोबियो है, नहीं, कमी है उनकी डाइट प्लान के अंदर, उनकी न्यूट्रिशंस के अंदर। और उसमें भी आज मैं बात करूंगा माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में।
प्रोटीन सबको पता है, कार्ब्स सबको पता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो जो हम लेते हैं अपनी डाइट के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, और फैट भी उसमें आ जाता है, लेकिन फैट के साथ बहुत सारे और अदर कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम है। ठीक है, तो इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी डाइट प्लान करते हुए। सबसे बड़ी बात है कि हमें इन सभी चीजों पे, मिनरल्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, विटामिन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई भी हमारी बॉडी में वीकनेस आ ही नहीं सकती। हमने वेट कम करना है तब भी हमारे को माइक्रो न्यूट्रिशंस की तरफ ध्यान देना होगा। अपने बॉडी में प्रॉपर हमें विटामिन्स देने होंगे, प्रॉपर कैल्शियम देना होगा, मैग्नीशियम देना होगा, पोटेशियम देना होगा। अब हमारे कुछ क्या चाहिए? हमें चाहिए मस्कुलर स्ट्रेंथ। क्या खाली मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ ताइक्वांडो हो जाएगी? उसके लिए चाहिए हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होंगे, माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के, उसमें मैं फिर से बनाऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमें इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी को मिलने चाहिए। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, या हमारी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई। ये सारे सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी आपको बताती है। अगर आपकी बॉडी लेथार्जिक रहने लगी है, ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा, ट्रेनिंग पे जाने को तो है पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। अब लॉकडाउन का पीरियड है, स्ट्रेचिंग भी मैं जानता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे होंगे। कुछ एक प्लेयर हैं जो रूटीन में कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में है, मेरे टच में बने हुए हैं, बट सारे प्लेयर प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे। वार्म अप का रूटीन है, 2 से 3 मिनट के अंदर सोचते कि बॉडी वार्म अप हो गई। 2 से 3 मिनट में मेरे दोस्तों बॉडी वार्म नहीं हुआ करती। बॉडी को, एक अच्छा एथलीट जो है बॉडी को प्रॉपर तरीके से वार्म अप करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगाता है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी जो बात है वो है कि आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को बॉडी में फीवरिश फील हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेक कराइए। ब्लड चेक हर 6 महीने में हर एथलीट को कराना चाहिए। बताइए कितने एथलीट हैं जो कराते हैं? डरते हैं। हर एथलीट को ब्लड चेक कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से आप प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें। अगर मेरे से आपको कोई सलाह चाहिए न्यूट्रिशन डाइट के ऊपर तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लॉकडाउन के पीरियड में सेफ रहें, हेल्दी रहें और फिट रहें, ट्रेनिंग करते रहें हल्की हल्की घर में। नमस्कार।